अगली खबर झारखंड से है, जहां 4000 से ज्यादा टेट पास शिक्षक आज से एक बार फिर राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। धरने पर बैठने से पहले शिक्षक उग्र प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। राजभवन के सामने धरने पर बैठेंगे 4000 पारा शिक्षक। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पहली बार नहीं है जब पारा शिक्षक राजभवन या मुख्यमंत्री आवास या फिर रांची के किसी ऐसी जगह जहां से सरकार को चेताया जाए वहां न बैठे हो प्रदर्शन करने के लिए। एक बार फिर उनका प्रदर्शन शुरू हो रहा है आज से। आखिरकार राज्य सरकार इस मसले का कभी हल निकालेगी या नहीं? देखिए राहुल, इसमें जो सबसे बड़ी जो सरकार के एंड से प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उस वक्त ये साफ तौर पे मेंशन किया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये बहाली हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगातार एक्सटेंशन उसको दिया जाता रहा। और अब हालात इस कदर हो गए हैं कि सरकार के लिए मुश्किल ये हो गई है कि नॉर्म्स में कहीं भी इनको कंफर्म करने की बात नहीं है, लेकिन पारा शिक्षक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ का जो मैक्सिमम टाइम है वो बच्चों की शिक्षा में दिया है, इसलिए उनको कंफर्म किया जाना चाहिए। और भी इस तरह से उनकी और भी कई मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार जो है सरकार पर वो दबाव बना रहे थे। पिछले बार भी बातचीत हुई थी जिसको लेकर के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी और उसी के बाद हड़ताल खत्म हुई, लेकिन एक बार फिर पारा शिक्षक वादा खिलाफी का आरोप लगा करके आज से धरने पर बैठ रहे हैं राजभवन के समक्ष। मुश्किल ये है कि लगातार जिस कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगर इन्हें कंफर्म करते हैं तो ऐसे और कई संगठन हैं जो सीधे खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि आप हमें भी कंफर्म करिए, और उसके बाद जो वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा राज्य के खजाने पर। साथ ही साथ जो है सरकार के लेकर बाकी के जो संगठन है वो रिट पिटीशन भी दाखिल कर दें न्यायालय में और उसके बाद फिर फैसला अगर उस हिसाब से आए तो फिर परेशानी और बढ़ सकती है। यही कारण है कि राज्य सरकार शायद इस फैसले को लेने में फूक फूक कर कदम रख रही है क्या? देखिए, कई तरह के राहुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कई तरह की सरकार के लिए परेशानी, क्योंकि पिछले बार भी जब आंदोलन हुआ था उस वक्त भी शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग की जो सचिव थी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि परेशानी इस बात को लेकर के है कि जब इनकी बहाली हुई थी उस वक्त बहाली के कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि ये कोई कन्फर्मेशन जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर इनको बहाल किया गया है। लेकिन अब क्योंकि इनका कहना ये है कि उन्होंने अपने जिंदगी के एक बहुत लंबा अरसा जो है वो शिक्षा क्षेत्र में दिया है और इन्हें जो है कन्फर्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अब राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली चल रही है। तो ऐसे वक्त में इनकी मांग यह है कि पहले इन्हें कंफर्म किया जाना चाहिए, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगर इन्हें कंफर्म करेंगे तो इसके लिए नॉर्म्स नहीं है। अगर नॉर्म्स में अगर इनको है, ये हवाला लगातार दिया जा रहा है, ये बात आप भी कह रहे हैं, इससे पहले भी ये बातें हो चुकी हैं। देखना यह है कि अब सरकार इस मसले को कैसे लेती है और पारा शिक्षक भी इस मसले को समझ पाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं हम आपके पास। तो पारा शिक्षकों का प्रदर्शन आज से शुरू हो रहा है। 4000 पारा शिक्षक राजभवन के सामने धरना देंगे। इधर झारखंड में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सूचना भवन में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम आज वैसे लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने बजट से पहले चर्चा में अहम सुझाव दिए थे। जनसंवाद कार्यक्रम के 1 साल पूरे हो रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। मनीष, 1 साल पूरे हुए जनसंवाद कार्यक्रम के क्या कुछ उपलब्धि रही है सरकार की और क्या कहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री? देखिए राहुल, सीएम जनसंवाद की अगर हम बात करें तो हालांकि ये कंसेप्ट पुराना था, लेकिन झारखंड में अगर हम बात करें तो सरकारी अधिकारियों के अगर आंकड़ों की बात करें तो उनका कहना है कि 50% से भी ज़्यादा जो लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया है सीएम जनसंवाद के जरिए। और आज क्योंकि 1 साल के बाद ये पहली बैठक होने वाली है तो इसलिए इसको खास बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई। तकरीबन 2 घंटे से भी अधिक का प्रोग्राम रखा गया है और इस प्रोग्राम के दौरान सरकार के तरफ से खुद सीएम जो है इस पिछले 1 साल के दौरान जो केसेस सीएम जनसंवाद में आए और उन केसेस को किस तरह से सॉल्यूशन किया गया, उनका क्या हल निकाला गया, लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, उन तमाम चीज़ों का जो आंकड़ा है वो खुद मुख्यमंत्री आज मीडिया के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ इस सीएम जनसंवाद को और आगे कैसे ले जाया जाए ताकि गांव सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग भी इसमें और बेहतर तरीके से जुड़ सके और उनकी भी समस्याओं का निदान हो सके, इसको लेकर के भी आगे आज मुख्यमंत्री जो है मीडिया से जब बात करेंगे तो अपनी बातों को सामने रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब जिस तरीके से राज्य गठन के बाद चाहे वो करप्शन का बात करे राहुल या फिर लाल फीताशाही की बात करे, कहीं ना कहीं एक डर तो जरूर है, क्योंकि सीएम जनसंवाद में हमने देखा है कि जब लगातार
जब शिकायतें आती हैं और जब अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम बताया गया था, ये शिकायत भेजी गई थी, आपने निदान क्यों नहीं किया, तो एक डर तो जरूर है जो कि जिला में अधिकारियों के ऊपर बन रहा है। लेकिन अब देखना यह इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री इस डर के जरिए और क्या कुछ कर पाते हैं, विकास योजनाओं को कितना अमली जामा पहुंचाया जा सकता है और जनसंवाद कार्यक्रम सही मायनों में एक साल पूरा करने की सार्थकता को दिखाता है। नहीं, ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। बने रहिए मनीष, आप हमारे साथ। लौट रहे हैं आपके पास झारखंड की और दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुख्यमंत्री रघुवर दास कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। इधर जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों के मामले में भी आज झारखंड विधानसभा में सुनवाई होनी है। तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ये आम खबर 4 बजे बैठक होनी है जिसमें विशेष चर्चा की जाएगी विकास कार्यों को लेकर और जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों के कार्रवाई के आधार पर आज सुनवाई भी होनी है। मनीष मेहता हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। 2 बड़ी खबरें, 4 बजे कैबिनेट की बैठक और जो लोग जेवीएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं विधायक, उनके ऊपर आज झारखंड विधानसभा में कार्रवाई सुनवाई होनी है। राहुल, अब पिछली बैठक के दौरान जो विधानसभा में अध्यक्ष के यहाँ जब सुनवाई हुई थी उस वक्त ही जेवीएम के नेताओं ने साफ कहा था कि अब कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 5 साल का टर्म है विधायकों का और लगभग साल भर से ऊपर बीत चुके हैं और अभी भी जो सुनवाई है वो जारी है। इसको लेकर के इन लोगों ने हाईकोर्ट में भी पिटीशन जो दायर किया हुआ है और ऐसे में आज एक बार फिर सुनवाई। अब देखना ये है कि जो गवाही का जो टर्म्स, जो लगातार जो प्रोसेस जो है उससे क्या जेवीएम के जो नेता है वो संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि बागी विधायकों का साफ कहना है राहुल कि उन्होंने पार्टी का विलय किया है, जबकि जेवीएम के नेताओं का कहना है कि जो 6 विधायक है जेवीएम के, उन लोगों ने पार्टी के हित के खिलाफ जाकर के बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए उनका जो है सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे में मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास है। आज भी देखना यह है कि एक बार फिर ये एक्सटेंड किया जाता है, आगे की अगली तारीख दी जाती है या फिर आज कोई ठोस कार्रवाई की जाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर कैबिनेट की बात करें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का 61वां जन्मदिन है, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में कुछ खास जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि राज्य के भीतर एक मैसेज जाए, एक आम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए या फिर जो हम कह सकते हैं कि एक मास के लिए एक बड़ा डिसीजन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से आज लिया जा सकता है। इसका पूरी संभावना हमें कैबिनेट के, चलिए 4 बजे कैबिनेट की बैठक है, इंतजार रहेगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम अपडेट्स के लिए।